स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मिंटू नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं। न कल की न बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में, जहां आपको 10 मिनट में मिलती हैं कुछ प्रमुख खबरें जिसके लिए आप इंतजार करते हैं। खबर आज की का ये सेशन आपके करंट अफेयर के पोर्शन को जहां तैयार करता है, वहीं साथ ही साथ उसको कोरिलेट करके स्टैटिक जीके को कैसे देखना है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में इस सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन अगर आपसे छूटता है तो आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि खबर आज की में आज दिन भर की ये सभी घटनाक्रम को जो प्रमुख रूप से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज कौन कौन से प्रमुख न्यूज़ हमारे लिए करंट अफेयर के पोर्शन में ऐड होने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है आज हमारी, भारतीकरण के प्रयास में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और यह प्रमुख रूप से कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र रहा था। फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश करना, फोर्ट विलियम को इस्टेब्लिश करना एक अपने आप में दुर्ग की तरह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पर इस्टेब्लिश होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। अब इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए और डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है। इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि पूरे भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो यह कैलकाटा में है, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी है सोने से संबंधित, यानी सोना नहीं गोल्ड की बात हो रही है। भारत का स्वर्ण निवेश 2024 में 60% से बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत में लगातार सोने की खपत बढ़ रही है शादियों के सीजन आने की वजह से, और भारत में रिजर्व करने की वजह से भारत में स्वर्ण निवेश में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और भारत वैश्विक रूप से एक केंद्र बनता जा रहा है गोल्ड को रिजर्व में रखने का। इसके साथ ही भारत में सोने में निवेश 2024 में 60% से बढ़कर 18 बिलियन डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसकी मांग 239 टन तक पहुंच गई है, जो 2013 के बाद से कही जा रही है कि सबसे अधिक मांग हुई है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी प्रमुख रूप से इसरो से संबंधित। इसरो ने एडवांस एफईस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसरो भारत की प्रमुख स्पेस एजेंसी है और भारत में सभी स्पेस कार्यक्रमों को चलाने की अथॉरिटी इसे मिली हुई है। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर में संरचनाओं के वास्तविक दुनिया के बलों जैसे तनाव, संपीड़न और तापमान में बदलावों के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इससे पहले भारत इस सॉफ्टवेयर के लिए दुनिया के अन्य देशों पर डिपेंड था। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में सभी प्रकार की चीज़ों का यहीं पर असेंबलिंग भी हो और यहीं पर उसका निर्माण भी हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में भारत में इसरो ने इस सॉफ्टवेयर को फीस 2025 को लॉन्च करके आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की बात कही है, जिसमें भारत सेल्फ रिलायंस हो सके, अपने आप में भारत सेल्फ निर्भर हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी आज के इतिहास से संबंधित। आप सब जानते हैं हम इस सेशन में आज के इतिहास को भी समझते हैं, यानी आज का दिन 6 फरवरी इतिहास में कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड चंद्रमा पर गोल्फ की गेंद मारने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस वजह से आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया था कि चंद्रमा पर भी गोल्फ खेला गया। दूसरी तरफ आज ही के दिन 2022 में भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया था। हालांकि उनका जन्म 1929 को हुआ था, लेकिन 2022 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। भारत में इन्होंने जो गीत गाए वो आज तक हमारे कानों में गूंज रहे हैं, चाहे वह हमारे राष्ट्रीय गीतों में शामिल हों, चाहे वह ऐसे गीत हों जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे कानों तक पहुंचते हैं। हम इन्हें भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ही कहा था मेरी आवाज़ ही पहचान है। अगर याद रहे लता मंगेशकर को आज पूरा देश याद कर रहा है और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।
अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, भारत में नए फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज की गई है। न्यू पैथोजेनिक फंगस डिस्कवर्ड इन इंडिया। और यह बीएचयू के शोधकर्ताओं के माध्यम से ऐसा किया गया है। नई कवक प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की पहचान की गई है, जो वेटिवियर में पत्ती के धब्बे की बीमारी से जुड़े हुए कवक हैं। और ऐसे में यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी खोज जब आती है तो वो अपने आप में न्यूज़ ज़रूर बन जाती है। ऐसे में आप इस तरह की न्यूज़ को हमेशा अपने सामने रखा करिए, ताकि बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन आप भी कर सकें और कोई भी पोर्शन वो आपसे छूट ना जाए। करेंट अफेयर के इस शो में हम अगली न्यूज़ निधन से संबंधित देखने वाले हैं, और ये हमारी आज की आखिरी न्यूज़ होगी। दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता ब्रायन मर्फी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में यह ब्रिटिश अभिनेता आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रमुख रूप से यह मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिल्ड्रेड के लिए मशहूर ब्रायन मर्फी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहा जाता है कि जॉर्ज रोपर की भूमिका ने इन्हें ब्रिटिश टीवी में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया था। ऐसे में अक्सर आप एग्जामिनेशन में निधन से संबंधित भी न्यूज़ का कवर करते हुए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है, और मैगजीन में भी इसे कवर किए जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो किसी के निधन से संबंधित हो, आपको ज़रूर नोट करना चाहिए, ताकि इससे अगर क्वेश्चन बने तो आपका कोई भी पोर्शन छूट ना जाए। तो आज के इस सेशन में इतना ही, जिसमें हमने प्रमुख खबरें कवर की और आपको बताने का प्रयास किया कि 10 मिनट 10 बड़ी खबरें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप इस सेशन को लगातार देख रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, आज के इस सेशन में इतना ही। और डिटेल में करंट अफेयर का शो देखने के लिए मॉर्निंग में 7 AM पर फॉलो करना मत भूलिएगा, जहां आपको मिलती है करंट अफेयर के डीएनए पर आधारित फैक्ट कॉन्सेप्ट की एनालिसिस। जय हिंद।